खाने की आइटम है, आपको नमकीन दी जाती है, कौन सा तेल इस्तेमाल होता है मालूम ही नहीं है, कॉटन सीड ऑयल। कॉटन कैसी है भारत में? बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड के ऊपर ब्राजील ने 2020 में रिपोर्ट जारी की थी कि जो भी आदमी या जीव जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खा रहा है, या वो या उसकी संतान नपुंसक या बांझ होगी। मैंने आज तक 2 ड्रग्स लिए एलोपैथी की। एक भिरड़ लड़की थी और मुझे भाषण देना था, एलर्जी ना हो इसलिए सिट्राजिन खाई थी एक दिन, और एक दिन पथरी का दर्द हो गया था। तो मुझे तब तक नहीं मालूम था कि होम्योपैथी में एक दवाई आती है, नाम भूल गया उसका, मैं उसका नाम भूल गया, जो अचानक पथरी के दर्द को भी खत्म कर देती क्या है। क्या रखा हुआ अगर है मुझे दिमाग पता में? होता अगर मुझे पता होता, अभी मेरे को था, दिमाग में था जब बोलते बोलते अभी दिमाग से गया। अगर मुझे मालूम होता तो मैं वो इंजेक्शन भी नहीं लगवाता, दर्द वाला। दोबारा मैंने ना अल्ट्रासाउंड करवाया, ना मैंने पथरी का कोई किया, पानी दबा के पिया और वो निकल गई होगी, पता नहीं, आई डोंट नो, बहुत साल हो गए। 20 साल मेरी शादी को हो गए, मेरी पत्नी ने कभी आज तक एलोपैथी नहीं खाया, मेरे बेटे ने 12-13 साल से नहीं खाया, हमारे घर में आता ही नहीं कुछ भी। अब मेरे घर में फ्रिज है, ना कभी आज तक उसमें कोल्ड ड्रिंक रखी गई, ना कभी उसमें पानी रखा गया, ना उसमें कभी सब्जी रखी गई जाई। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हफ्ते वाले दिन चाहे हमें कितनी दूर जाना पड़े, जिस खेत में बिना केमिकल की सब्जी हो रही है वो लेके आते हैं, बिना फ्रिज के रख दो। अगर वो केमिकल वाली सब्जी होगी सुबह तक ऐसे ख़त्म हुई मिलेगी, और केमिकल वाली होगी तो बिना केमिकल की होगी ऐसे मिलेगी, एक हफ्ते तक खराब ही नहीं होती। ठीक है। दूध, 40 से कम उम्र के लोग हो तो दूध पी सकते हो, 40 के बाद दूध छोड़ना पड़ेगा आपको। दूध के प्रोडक्ट कोई भी है, दूध का कोई भी प्रोडक्ट है, चाय है, दूध है, मवा है, कुछ भी। हाँ, फिजिकल काम करते हो चाहे 70 साल के हो फिर भी खाओ दबा के, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल काम अगर छोड़ दिया तब की बात है। शरीर का स्ट्रक्चर समझ आ गया तो मालूम पड़ गया क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बीमार नहीं पड़ोगे तो आधे तो ठीक वैसे ही रहोगे। फिर स्टडी करना, आपको टाइम ही नहीं दिया जाता कि आप पढ़ पाओ थोड़ा बहुत भी नई चीज़ों को किसी तरह से समझो। अब मैंने इतनी सारी बातें बोल दी, सर्च करो ना। खाने की आइटम है, आपको नमकीन दी जाती है, कौन सा तेल इस्तेमाल होता है मालूम ही नहीं है, कॉटन सीड ऑयल। कॉटन कैसी है भारत में? बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड के ऊपर ब्राजील ने 2020 में रिपोर्ट जारी की थी कि जो भी आदमी या जीव जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खा रहा है, या वो या उसकी संतान नपुंसक या बांझ होगी। तो जो खा रहे हो, जो अपने मेहमानों को परोस रहे हो, वो सारा का सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम है। कौन से टमाटर में मछली का जीन है, कौन से खीरे में कौन सी चीज है मालूम नहीं है ना, तो खा रहे हो और खिला रहे हो, अपने परिवारों को बर्बाद कर रहे हो। समझ ही समाधान है, पता लग गया कौन सी चीज बढ़िया है, कौन सी चीज खानी है, कौन सी नहीं खानी है, कहां जाना है कहां नहीं जाना है, काम कौन सा करना है, हो गया समाधान। उसके लिए लोगों को जगाओ और आसपास गांव को पूरा माहौल तैयार कर लो। इसी के लिए तो लगे हैं। 8 जुलाई को अपनी किताब का विमोचन कर रहा हूं मैं, जिसके अंदर पूरा सोल्यूशन होगा। एजुकेशन के जरिए बच्चों का, मतलब एजुकेशन के जरिए स्कूल में ही बच्चे को जीवन जीने की कला कैसे सिखानी है, 100% एम्प्लॉयमेंट वाला एजुकेशन सिस्टम गांव में कैसे बनाना है, और पूरे षड्यंत्र को कैसे पर्दाफाश करना है, उसकी शुरुआत यहीं से करूंगा, अपने गांव फफड़ाना से। यहीं फफड़ाना से ही, अपने यहाँ से असंध से 6 किलोमीटर दूर है। यहीं अभी अगले हफ्ते से, अभी कटाई का दौर चल रहा है, और अगले हफ्ते से गांव में परमानेंट आ रहा हूँ। परमानेंट गांव के अंदर मिशन शुरू करूंगा, एक एक घर को समझाऊंगा। नहीं समझ में आएगा, लेकिन आए ना आए आई डोंट नो, लेकिन मैं अपना काम पूरा करूंगा, और पूरी किताब का विमोचन अपने गांव से करूंगा। गांव बच गया तो भारत बच जाएगा। और समझ ही समाधान है। समझ में आने के बाद ना, बस समझाना है आपको और लोगों को। किसी को आज समझ आएगा, किसी को नहीं आएगा। जो बरगद का पेड़ आपने कभी देखा हो, जो पीपल का पेड़ देखा हो, कोई 100 साल पुराना, कोई 200 साल पुराना, जब कभी वो अपने बाल्यावस्था में होगा, या जब कभी वो उगने वाली अवस्था में होगा, तो बीज रूप में तो वो इतना सा ही होगा ना। वैसे ही अपना विचार है आज के टाइम पे कि भारत को बचाना है। वो जो बीज रूप में विचार है, इसको पोषण जब मिल जाएगा, समाज को समझ आ जाएगा कि पंचायती व्यवस्था में अगर आप न्यायिक प्रणाली चालू करते हो तो सुबह कोई बात हुई, शाम तक समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर पुलिस व्यवस्था में जाओगे तो पुलिस को दोनों पार्टियां पैसे देने पड़ेंगे, वकील को दोनों पार्टियों को पैसे देने पड़ेंगे, और जज को भी पैसा खिलाना पड़ सकता है। होता है कि नहीं होता है? तो एक तरफ है पैसे वाले राज, दूसरा ये है। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में ही पढ़ाओगे, अपने गांव के स्कूल में, और वही एजुकेशन सिस्टम आप अपने गांव में लागू कर दो, तो ना आपको बस का खर्चा करना पड़ता, ना आपका बच्चा ट्रैवल करेगा, ना दिन के 3 घंटे 4 घंटे ट्रैवलिंग में खराब होंगे, और आपके बच्चे के पास खेलने का, खेत में काम करने का, घर में हाथ बटाने का खूब समय होगा, और अपने टैलेंट के हिसाब से अपनी एजुकेशन सिस्टम को तैयार किया जा सकता है। अपने खेत, अपने गांव को बचाने के लिए लड़ाई भी लड़ेगा, क्योंकि उस गांव ने उस बच्चे को तैयार किया है। हेल्थ के मामले में भी समझा दिया जाएगा हर माँ को कि तुमको अपने बच्चे को क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, तो वो उसका बच्चा बीमार ही नहीं पड़ेगा।
अगर आपको जीवन जीने का तरीका सलीका सिखा दिया जाए तो क्या फिर भी आप इस तरह की जिंदगी जियोगे जो आपको नुकसान करती हो, समाज को तोड़ती हो, अपराध बढ़ाती हो, नशा बढ़ाती हो? मैं समझ गया आपकी बात। सॉल्यूशन ये है कि आपको समझना पड़ेगा, बस पढ़ना पड़ेगा, सिंपल। आपको जानना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी, मेरे जैसे आदमी को पागल कहना बंद करना पड़ेगा। ये कहना पड़ेगा यार इसकी बातों में जो जो काम की बात है वो निकाल लो ना। क्या जरूरी थोड़ी ना है कि सब, ऐसा थोड़ी होता है कि 100 की 100 बात मैं पागलों वाली कर रहा हूं। कुछ तो काम की बात कर ही रहा हूंगा ना, कुछ तो काम की बात बोल रहा हूंगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सब कुछ बेकार की बात है। आपको हेल्दी रखने की बात कहना कहां से बेकार और पागलों वाली बात हो गई भाई? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए अपने गांव से शुरू करेंगे। 8 जुलाई को विमोचन है और यहां से देखिएगा, मेरी उम्मीद ये है कि पूरे भारत से लोग मेरे गांव में आएंगे। लोग गांव से जाकर शहरों में करते हैं। जुलाई में अभी शुरू करेंगे हम, पूरी आसपास के सब गांव में आएंगे, मैं भी असम में भी आएंगे। बिल्कुल, आप सब लोगों को भी इनविटेशन है, बिल्कुल आइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये क्लिप आपने यहाँ तक देखी है तो आपका पूरा पॉडकास्ट देखने का मन जरूर कर रहा होगा। कृपया करके पूरा पॉडकास्ट देखें हरियाणा खबर 18 यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।